नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारत में हाथी रिजर्व के बारे में बात करेंगे। जितने भी हाथी रिजर्व हैं, 33 हाथी रिजर्व हैं, 33 हाथी रिजर्वों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि 33 हाथी रिजर्व कौन कौन से राज्यों में हैं। फिर इसके बाद में हम चर्चा करते हैं डिटेल से कि कौन सा हाथी रिजर्व कहाँ पर है और कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है और उसकी डिक्लेरेशन कब हुई थी, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाथी रिजर्व के बारे में, जो कि मैप के माध्यम से आपको दिखाया गया होगा। 33 हाथी रिजर्व यानी एलिफेंट रिजर्व हैं। तो इसमें अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन की बात की जाए, जनसंख्या की, 27,000 से 31,000 इनकी जनसंख्या है। हाथियों की जनसंख्या कितनी है? 27,000 से 31,000। ये आपको जो राज्य दिख रहे होंगे डार्क में, अगर कभी भी ऑप्शन में आ जाएं तो इनको बिल्कुल टिक मत करिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा, क्योंकि इन राज्यों में हाथी रिजर्व नहीं हैं। जैसे कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, और तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। तो इसमें क्या है, त्रिपुरा, मिजोरम और ये मणिपुर, इनमें कोई भी हाथी रिजर्व नहीं है। सिक्किम में भी कोई भी हाथी रिजर्व नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा कि कहाँ पर, किस राज्य में कोई भी हाथी रिजर्व नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ज़रूर याद करिएगा। एक बार इन राज्यों को नोट कर लीजिए कौन किस में हाथी रिजर्व नहीं है। या तो इनको मतलब एक तरीके से याद रखिए, लोकेशन आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जितने भी ये नॉर्थ का, जो प्रॉपर नॉर्थ का इलाका है, प्रॉपर नॉर्थ के इलाके में कोई भी हाथी रिजर्व नहीं है। और जो भी ये हमारा पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी इलाके में भी कोई भी हाथी रिजर्व नहीं है। और मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र हो गया और तेलंगाना हो गया, इसमें भी कोई भी हाथी रिजर्व नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, फिलहाल में अब बात करते हैं हाथी रिजर्वों के बारे में। कौन सा हाथी रिजर्व कहाँ पर है? सबसे पहला है रायला हाथी रिजर्व। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। रायला हाथी रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में है। वर्ष 2003 में इसकी घोषणा की गई। क्षेत्रफल 766 वर्ग किलोमीटर। कामेंग हाथी रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। वर्ष 2002 में घोषित हुआ। 1892 वर्ग किलोमीटर यह हाथी रिजर्व फैला हुआ है। दक्षिण अरुणाचल हाथी रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। वर्ष 2008 में इसकी घोषणा हुई। 1957.50 वर्ग किलोमीटर यह हाथी रिजर्व फैला हुआ है। सोनितपुर हाथी रिजर्व असम में पड़ता है और वर्ष 2003 में इसकी स्थापना हुई, घोषणा हुई, और 1420 वर्ग किलोमीटर में यह हाथी रिजर्व फैला हुआ है। देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व असम राज्य में पड़ता है। घोषणा हुई थी वर्ष 2003 में। क्षेत्रफल है 937 वर्ग किलोमीटर। कार्बी आंगलोंग हाथी रिजर्व, जो कि काजीरंगा कार्बी आंगलोंग हाथी रिजर्व है, यह नेशनल पार्क भी है काजीरंगा। यह कहाँ पर है? असम में स्थित है। और वर्ष 2003 में इस हाथी रिजर्व की घोषणा हुई थी। 3270 वर्ग किलोमीटर यह हाथी रिजर्व फैला हुआ है। धनसिरी लुंगडिंग हाथी रिजर्व असम राज्य में पड़ता है। वर्ष 2003 में डिक्लेयर हुआ और 2740 वर्ग किलोमीटर यह हाथी रिजर्व फैला हुआ है। चिरांग रिपू हाथी रिजर्व, यह कहाँ पर पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। 2003 में डिक्लेयर हुआ और 2600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ हाथी रिजर्व है। इसके बाद बात करते हैं बादलखोल तमोर पिंगला हाथी रिजर्व। यह हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वर्ष 2011 में इसकी स्थापना हुई, घोषणा हुई, और 1048.30 वर्ग किलोमीटर यह हाथी रिजर्व फैला हुआ है। लेमरू हाथी रिजर्व, यह कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वर्ष 2022 में इसको घोषित किया गया और 450 वर्ग किलोमीटर में यह हाथी रिजर्व फैला हुआ है। सिंहभूम हाथी रिजर्व झारखंड राज्य में पड़ता है। वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई। 4530 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ हाथी रिजर्व है।
मैसूर हाथी रिजर्व जो भारत का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है, कर्नाटक राज्य में है और वर्ष 2002 में इसकी घोषणा हुई। और 6,724 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है। 6,724 वर्ग किलोमीटर। कौन सा हाथी रिजर्व है? मैसूर हाथी रिजर्व। तो सर बता दीजिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा हाथी रिजर्व कौन सा है? मैसूर हाथी रिजर्व कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है, बड़ा हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व। और सबसे छोटा एलिफेंट रिजर्व यानी सबसे छोटा एलिफेंट रिजर्व है वह कहाँ पर पड़ता है? तो वह पड़ता है नागालैंड में। क्या नाम है उसका? सिंगफान हाथी रिजर्व। सिंगफान हाथी रिजर्व उसका नाम है, हाथी रिजर्व। और सिंगफान हाथी रिजर्व कहाँ पर पड़ता है? नागालैंड में पड़ता है, नागालैंड। सर इसका तो बता दिया कि मैसूर हाथी रिजर्व का जो क्षेत्रफल है 6,724 वर्ग किलोमीटर है। सिंगफान हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल कितना होगा? 23.57 वर्ग किलोमीटर। 23.5 कह सकते हैं, 23.5 वर्ग किलोमीटर यह इसका क्षेत्रफल है सिंगफान हाथी रिजर्व का। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों फैक्ट आप लोग मन में बसा लीजिए, दिल में बसा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला हाथी रिजर्व है डांडेली हाथी रिजर्व जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। वर्ष 2015 में इसकी घोषणा हुई। 2321 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ हाथी रिजर्व है। वायनाड हाथी रिजर्व केरल राज्य में पड़ता है। वर्ष 2002 में इसकी घोषणा हुई और 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह हाथी रिजर्व है। नीलांबूर हाथी रिजर्व केरल राज्य में पड़ता है। वर्ष 2002 में इसकी घोषणा हुई। 1419 वर्ग किलोमीटर फैला यह हाथी रिजर्व है। अनमुदी हाथी रिजर्व केरल राज्य में पड़ता है जो कि 2002 में घोषित किया गया और 3,728 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ हाथी रिजर्व है। इसके बाद में पेरियार हाथी रिजर्व केरल राज्य में पड़ता है। वर्ष 2002 में इसकी घोषणा हुई। 3,742 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह हाथी रिजर्व है। मेघालय राज्य में एक हाथी रिजर्व पड़ता है, गारो हिल्स हाथी रिजर्व। वर्ष 2001 में घोषित हुआ और 3,500 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। इंतकी हाथी रिजर्व नागालैंड में पड़ता है और नागालैंड में एक नेशनल पार्क है एकमात्र इंतकी, वह नेशनल पार्क भी है। घोषणा हुई थी 2005 में। क्षेत्रफल है 202 वर्ग किलोमीटर। नागालैंड में एक सबसे छोटा हाथी रिजर्व पड़ता है, वर्ष 2018 में घोषित है और नागालैंड में पड़ता है सिंगफान हाथी रिजर्व। 23.57 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। मयूरभंज हाथी रिजर्व उड़ीसा राज्य में पड़ता है और वर्ष 2001 में इसकी घोषणा हुई। 3,214 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ हाथी रिजर्व है। महानदी हाथी रिजर्व उड़ीसा राज्य में पड़ता है। वर्ष 2002 में इसकी स्थापना हुई। 1,038 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह हाथी रिजर्व है। संबलपुर नेशनल पार्क भी उड़ीसा में और संबलपुर हाथी रिजर्व उड़ीसा में पड़ता है। वर्ष 2002 में यह घोषित किया गया और 427 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। उड़ीसा राज्य के बारे में कुछ अगर फैक्ट के बारे में जानना हो तो जो एकमात्र सूर्य मंदिर कोणार्क टेम्पल वो कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। और इसके बाद में एक टेम्पल और पड़ता है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी यह कहाँ पर है? यह भी उड़ीसा राज्य में है, जगन्नाथपुरी। उड़ीसा राज्य में ही एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील, चिल्का लेक, यह भी उड़ीसा राज्य में। सलाइन वाटर की झील है, मतलब जो खारे पानी की झील है, एकमात्र खारे पानी की झील है, सलाइन वाटर की झील है। लैगून झील भी इसे कहते हैं, चिल्का लेक को। उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम है महानदी। महानदी, इस पर कौन सा बांध बना हुआ है वह बताइएगा कि कौन सा बांध है जो कि बहुत ही प्रचलित बांध है, बहुत ही प्रसिद्ध बांध है, उसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब बात करते हैं नीलगिरी हाथी रिजर्व की। तो राज्य तमिलनाडु है और घोषित हुआ था वर्ष 2003 में। 4,663 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह राज्य है।
कोयम्बटूर हाथी रिजर्व तमिलनाडु में पड़ता है। वर्ष 2003 में इसकी घोषणा हुई। 566 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह हाथी रिजर्व है। अन्नामलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु में पड़ता है और वर्ष 2003 में घोषित हुआ। 1457 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह हाथी रिजर्व है। श्री विल्लीपुत्तूर हाथी रिजर्व तमिलनाडु में पड़ता है। वर्ष 2003 में इसकी घोषणा हुई और 1249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह हाथी रिजर्व है। अगस्त मलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। वर्ष 2022 में इसको घोषणा हुई। 1197.48 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह हाथी रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में 2 हाथी रिजर्व हैं, उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व और तराई हाथी रिजर्व। 2009 में उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व की घोषणा हुई और 2022 में तराई रिजर्व की। 744 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व, 3049 वर्ग किलोमीटर तराई हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं अंतिम शिवालिक हाथी रिजर्व जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। वर्ष 2002 में इसकी घोषणा हुई और 5405 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह हाथी रिजर्व है। मयूर झरना हाथी रिजर्व 2002 में घोषित हुआ और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। 414 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। पूर्वी द्वार हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वर्ष 2002 में घोषित हुआ और 978 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये थे हमारे कुछ हाथी रिजर्व। कितने थे? 33 हाथी रिजर्व थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। और आपको पता होगा कि कौन कौन से जो राज्य हैं जहां पर हाथी रिजर्व नहीं है। इन सभी के आप लोग नोट्स बना लीजिए। बाकी इसकी पीडीएफ आपको एग्जाम वेब ऐप पर मिल जाएगी। एग्जाम वेब ऐप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पर आपको एक फ्री यूट्यूब पीडीएफ का एक आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। वहां पर जाकर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। नहीं तो आप आकाश ग्लोबल स्टडीज़ टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहां से आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आकाश ग्लोबल स्टडीज़, आकाश ग्लोबल स्टडीज़ लिंक दोनों की प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ध्यान से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिस प्रकार से भी बनाने हो। एक तरफ टाइगर रिजर्व लिख लीजिए, एक तरफ स्टेट लिख लीजिए कौन से स्टेट में, और एक तरफ लिख लीजिए स्थापित वर्ष या घोषित वर्ष डिक्लेरेशन कब हुई थी, और एक तरफ लिख लीजिए कि इसका जो एरिया है क्षेत्रफल कितना है। तो इस तरीके से आप लोग एक टेबल टाइप में, टेबल फॉर्मेट में बना लीजिएगा और जल्दी से जल्दी आपको जाके, ताकि याद करने में आसानी रहे। तो ये आप लोग काम जरूर करिएगा। एक बार पीडीएफ मिल जाएगी, चाहे तो आप पीडीएफ का प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।